अब बात करते हैं एक कम कविता के दूसरे पद्यांश की। जो इसका दूसरा पद्यांश है, इसमें इसका प्रसंग देखते हैं। इसके रचयिता विष्णु खरे हैं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज ईमानदार लोगों की स्थिति खराब हो रही है, ये चीज़ इसमें बताने का प्रयास कवि विष्णु खरे जी की ओर से किया गया है। वो कहते हैं, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। कवि अपने बारे में बताता है कि वह ईमानदारों के लिए कुछ नहीं कर सकता। वह उनके संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर ही आश्रित है। आगे कवि कहता है, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। अर्थात कवि कहता है कि वह उनके सामने, किनके सामने, जो ईमानदार और परिश्रमी लोग हैं, कवि कहता है कि वह उनके सामने निर्लज, निर्लज का अर्थ होता है जिसे लज्जा ना हो यानी शर्म ना हो, बेशरम, निर्लज, नंगा तथा निराकांक्षी है। निराकांक्षी अर्थात जिसकी कोई आकांक्षाएं ना हो, इच्छा रहित तो होना, क्योंकि वह ईमानदार और गरीबों की मदद नहीं कर पा रहा है। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। तो इसका अर्थ है, कवि कहता है, अब कवि ने नैतिक एवं मानवीय मूल्यों से रहित लोगों के रास्ते से स्वयं को हटा लिया है। वह ऐसे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। कवि कहता है, वह ऐसे लोगों का साथ देकर उनके अमानवीय एवं अनैतिक कार्यों में साझीदार नहीं बनना चाहता है। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम, ऐसे लोग कवि को कुछ दे या न दे, कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अर्थात ऐसे लोग कवि को कुछ दे या न दें, किंतु ऐसे लोगों के लिए कवि बाधक नहीं बनेगा, और ये लोग कम से कम कवि की तरफ से तो निश्चिंत रह सकते हैं। यानी कम से कम एक व्यक्ति तो उनके प्रतिद्वंदियों में से, हिस्सेदारों में से कम हुआ। इसीलिए इसका शीर्षक कवि ने, विष्णु खरे जी ने, एक कम कविता रखा है। चलिए बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इसमें जो विशेष है, जो प्रथम बिंदु है, कवि का आत्मचिंतन और ईमानदारों के प्रति सहानुभूति प्रकट हुई है। नंबर 2, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। नंबर 3, अनुप्रास अलंकार है। और नंबर 4, मिश्रित शब्दावली है। तो ये जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगर इसके भाव सौंदर्य की बात करते हैं तो समाज में व्याप्त अनैतिकता एवं मूल्यों की गिरावट पर कवि के चिंतित होने का भाव प्रकट हुआ है। कवि की विवशता का भाव प्रकट हुआ है। वह चाहकर भी गरीब और ईमानदारों की मदद नहीं कर पाता। तो ये इसका भाव सौंदर्य है। अब बात करते हैं इसके शिल्प सौंदर्य की। काव्यांश की भाषा सरल, सहज
एवं प्रवाहमयी है। नंबर 2 जो बिंदु है, दूसरा बिंदु नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, हटा लिया है हर होड़ से कम एक में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा जो बिंदु है, काव्यांश अहेतुकांत छंद मुक्त रचना है, यानी अहेतुकांत है तो इसलिए छंद मुक्त रचना है। जो चौथा बिंदु है, भाषा गद्य जैसी है। इस तरह की जो है मुख्य विशेषता इसकी शिल्प सौंदर्य संबंधी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको एक कम कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।